सभी का स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना। इसके पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर तक क्लियर किया था, यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण। आज जो होने वाला है न्यू बुक से मेरा चतुर्भुजों को समझना, जिसको हमने लिख चुका है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो इसको समझने से पहले कुछ बेसिक बातों को हम लोग समझेंगे, जैसे समतल क्या है, सरल वक्र क्या होता है, उसके बारे में, फिर उत्तल अवतल बहुभुज। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहला हेडिंग होगा मेरा सरल आकृति। कौन आकृति? सरल आकृति क्या होती है, तो हेडिंग दीजिए। तो ये है आपका सरल आकृतियाँ, और क्या है? बंद आकृतियाँ। तो सरल आकृतियाँ क्या होती है, इसी को साधारण वक्र भी हम लोग कहेंगे। क्या कहेंगे? साधारण वक्र। आपको कहे कि साधारण वक्र क्या है, तो यही है साधारण वक्र भी। साधारण वक्र, साधारण वक्र, सिंपल कर्व, सिंपल कर्व, सिंपल कर्व, सिंपल कर्व कहे, साधारण वक्र कहे, या सरल आकृतियाँ कहे, यही है। वे आकृतियाँ जो कहीं भी स्वयं को काटती नहीं हैं, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? सरल आकृतियाँ या साधारण वक्र। जैसे मैं एग्जाम्पल के बारे में अगर बात करूं, तो जैसे ए स्वयं को काट दिया ना, कि ना काटा, ना काटा, नहीं काटा, नहीं काटा, ये भी क्या है? सरल आकृतियाँ हैं। ये भी क्या है? सरल आकृतियाँ हैं। और भी जैसे ये भी जो है सरल आकृतियाँ हैं। कहीं कट रहा है? नहीं। ये भी क्या है? सरल आकृतियाँ हैं। ये भी क्या है? सरल आकृतियाँ हैं। ये बताओ सरल आकृति है? कहाँ है सरल आकृति? ये सरल आकृति है, कट गया ना, तो ये सरल आकृति, इसको हम लोग नहीं कहेंगे, इसको हम लोग सरल आकृति, कट न गया ये, वो नहीं है। अच्छा, ये सब क्या है? सरल आकृति। कौन आकृति? सरल। सरल आकृति सिंपल, जो कहीं भी काटे नहीं, उसको किस नाम से जानेंगे? सरल आकृति के नाम से। और भी उदाहरण आप ले सकते हैं ऐसे, ये सब सरल आकृति के उदाहरण। वो नहीं था, हमने काट दिया। ठीक है, कॉमा दे दे के ये सब लिखना है। अब समझिए बंद आकृति क्या होता है। तो कहा कि सरल आकृति में से छाटना है। किस में से? सरल में से ही छटाएगा कौन? बंद आकृति। बंद आकृति को ही साधारण बंद वक्र भी कहेंगे। क्या कहेंगे? बंद वक्र, बंद वक्र, बंद वक्र, बंद वक्र कहे या बंद आकृतियां कहें। तो वे सरल आकृति, जो सरल आकृति होगा, जो सरल आकृति होगा, उसी में से हम लोग बंद को छाटेंगे। तो बंद कौन कौन है बताइए? ए है बंद, ए है बंद, ए है, तो वो सब आ जाएंगे किसमें? बंद आकृतियां में। एग्जाम्पल जैसे ए आ जाएगा बंद आकृतियां या बंद वक्र में, ए आ जाएगा। आ गया? ये आ गया। यानी जो एक वे सरल आकृति जो एक बिंदु से प्रारंभ होकर पुनः उसी बिंदु पे क्या हो जाए? मिल जाए, मिल जाता है। मान लो यहाँ से प्रारंभ हुआ ऐसे, 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 मिल गया। ये भी क्या है? बंद आकृति। बंद है, क्या है? बंद। क्लियर हो गया यहाँ तक? और कोई किन्हीं को पूछना है तो पूछिए। वे सरल आकृतियाँ जो एक बिंदु से प्रारंभ होकर पुनः उसी बिंदु पे चला आया, यहाँ से प्रारंभ हुआ ऐसे, 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 उसी पे चला है, तो क्या है? बंद। सिंपल। बंद का मतलब ही होता है बंद। क्या होता है? बंद है सर। बंद का मतलब ही बंद है, बताइए, है बंद? नहीं। यहाँ से प्रारंभ हुआ ऐसे, 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 बताइए बंद है? नहीं। सर अगर बंद उसको कर देंगे तो कब बंद होगा? बताओ हमको। इसको अगर बंद कर दिए, बताओ, यहाँ से प्रारंभ हुआ ऐसे, 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 ऐसे,
हाँ, मेन यही पॉइंट है कि कट गया और कहा कि सरल आकृति ही क्या कहलाएगा, बंद। तब बताओ ये सरल आकृति है पहले? नहीं, क्योंकि क्या कर दिया, काट दिया। बंद तो है, बंद है लेकिन सरल है, सरल नहीं है, तब बंद आकृति इसको कहेंगे नहीं, ये बंद आकृति नहीं है, क्योंकि ये सरल आकृति नहीं है सरल आकृति नहीं। सरल आकृति का परिभाषा है जो कहीं एक दूसरे को काटे, ये काट के वो बंद हो गया, तो क्या उसको कहेंगे बंद आकृति? नहीं है, बंद आकृति नहीं है। कहीं और पूछना है तो पूछिए। फिर इसके आगे आपका हेडिंग होने वाला है खुली आकृति। कौन आकृति? खुलती, जो एक बिंदु से आरंभ होकर दूसरा उसी बिंदु पर मिले नहीं। यहाँ तक लिखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, इसी तरह से कॉमा दे दे के, यानी यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सभी बंद आकृतियाँ सरल आकृति होता है। ई वाला यानी ए वाला सभी बंद आकृति सरल होगा, लेकिन सभी सरल बंद है ना। हाँ देखिए, तो ये है नेक्स्ट खुली आकृति। कौन आकृति? खुली। खुली आकृति क्या है कि वैसे आकृति जो एक बिंदु से प्रारंभ होकर पुनः उसी बिंदु पर आवे ना। जैसे एग्जाम्पल के बारे में बात करें, मान लिया कि यहां से कोई शुरू हुआ, ये खुली है, उसी बिंदु पर फिर लौटा नहीं। अब मान लिया कि यहां से शुरू होके ऐसे 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 गया, वहां पर मिला नहीं, खुली है। कौन जी है? खुली आकृति है। कौन आकृति है? खुली आकृति है। ये देखो, ये कौन आकृति है? खुली आकृति। बंद कैसे होगा? सरल नहीं है ये कौन सी है? खुली। खुली आकृति का परिभाषा है जो एक बिंदु से आरंभ होकर पुनः उसी बिंदु पर ना आवे। अगर चल गए लो यहाँ चल गए तो फिर ये बंद भी नहीं होगा ना होगा, ये खुली आकृति है। कौन आकृति है? खुली आकृति है। जैसे ये भी कौन जी है? खुली आकृति है? नहीं है, खुली आकृति। ये हो कौन जी है? खुली आकृति। तो खुली आकृति खुला रहेगा, चाहे वो काटे कोई के चाहे ना काटे। देखना यह है कि वही बिंदु पे आवे द्वारा ना। मान लिया कि ऐसे ऐसे काटे चाहे गोली मारे, वही बिंदु पे आना ना चाहिए, ठीक है, उसको कौन जी कहेंगे? खुली आकृति। कौन आकृति? खुली। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, खुली आकृति छाट लीजिएगा। अब हम लोग बहुभुज समझते हैं। बहुभुज समझने के बाद फिर चलेंगे उत्तल बहुभुज और अवतल, यही है ना अगला। हाँ ठीक है, यहाँ तक लिखिए। नेक्स्ट हेडिंग है बहुभुज यानी पॉलीगोन। क्या है? पॉलीगोन। पॉलीगोन क्या है? रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल बंद। सरल बंद। सरल में भी क्या होना चाहिए? बंद, क्योंकि सरल में खुला भी तो रहता था, लेकिन सरल के साथ और इसको क्या पढ़ते हैं? और या डैश को। रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल बंद आकृति या वक्र को क्या कहते हैं? बहुभुज। यानी सरल भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बंद। उसको हम लोग बहुभुज कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के बारे में अगर बात करें तो ये देखो, सरल भी है और बंद भी है। सरल इसलिए है क्योंकि कहीं किसी को काट, और ये बंद भी है इसलिए क्या है? एक बहुभुज है। क्या? हाँ, रेखा भी है, रेखाखंडों की सहायता से। जैसे ए भी ऐसे भी बना सकते हैं, है ना। ए भी, ये सब क्या है? बहुभुज है। क्या है? बहुभुज। और भी बहुभुज अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। देखिए, और भी बहुभुज बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ। और भी बहुभुज बनाना चाहूँ तो बना सकते हैं। और बना दें? चलिए और बनाते हैं। ये भी है, ठीक है। बहुत सारा ऐसे आप बना सकते हैं। ये सब क्या है? बहुभुज है। अब बहुभुज में कुछ का नाम है, मैं बता देता हूं। ये भी समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समकोण। समकोण त्रिभुज भी बहुभुज हो गया। ये त्रिभुज है केवल,
ये चतुर्भुज कह सकते हैं। चतुर्भुज में कौन चतुर्भुज है आगे बात करेंगे। इसको पंचभुज कह सकते हैं, पंचभुज। और इसको षटभुज कहेंगे। क्या कहेंगे? षटभुज, षटभुज। इसी प्रकार सप्तभुज, अठभुज सब आता है ना। तो यहाँ तक इन्हीं का दिक्कत है। तो बताइए, इसी बहुभुज में कुछ उत्तल बहुभुज होते हैं, कुछ अवतल। तो उत्तल और अवतल क्या होता है? तो अवतल बहुभुज हम लोग आगे अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक इन्हीं का दिक्कत है तो बता सकते हैं, रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल बंध है। सरल लोगों जो होना चाहिए बंध। अब बताइए, इसको कहेंगे बहुभुज, क्योंकि ये सरल आकृति है ही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि एक दूसरे को क्या कर दिया? काट दिया। इसलिए इसको हम लोग बहुभुज नहीं कहेंगे। क्लियर हो गया? अब हम लोग उत्तल और अवतल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक छोटा सा बात समझना था, उत्तल और अवतल बहुभुज से पहले विकर्ण की चर्चा होती। क्या होगी? विकर्ण। तो विकर्ण पहले हम लोग समझ लेते हैं। विकर्ण कहता है कि किसी बहुभुज के कोई दो शीर्ष हो, कोई भी दो शीर्ष यानी कोना, यानी कोना जो आसन शीर्ष न है। आसन मतलब समझते हैं? आसन माने आसपास, पड़ोस वाला, बगल वाला। बगल वाला को छोड़कर, बगल वाला को छोड़कर मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है, क्या होती है? रेखाखंड। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? विकर्ण के नाम से। जैसे फॉर एग्जाम्पल के बारे में अगर मैं बात करूं, इसमें कै गो विकर्ण होगा? तो हमको बताइए कि शीर्ष कै गो है एकरा में? इसका नाम कौन सी है? त्रिभुज नाम है। अच्छा, त्रिभुज में कै गो शीर्ष है? बताइए, आप ही बताइए, कै गो शीर्ष है? दो गो है। शीर्ष मैंने कोना, कोना कै गो है? कै गो है? एक को कोना ना है? एक गो, दो गो, कै गो है? तीन गो है। कै कोना है? तीन। कोना को ही किस नाम से जाना जाता है? शीर्ष। तो त्रिभुज में कै शीर्ष? तीन गो। तो कहा कि कोई भी दो गो को मिलाइए। कै गो के? दो गो के। तो कोई दो गो के मिलावेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि आसन शीर्ष होना। आसन शीर्ष मैंने एकर आसपास के शीर्ष कौन है? एगो ई है सर और एगो ई है। एकर आसपास के एगो ई और एगो ई। तो आसन शीर्ष छोड़िए देंगे तो कोई शीर्ष एकरा में बचेगा नहीं। तो बचबे नहीं करेगा तो कहाँ से मिला देंगे? कह रहा है कि किसी बहुभुज के किन्हीं दो शीर्षों, आसन शीर्षों को छोड़ देना है, दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं? विकर्ण। तो सर अगर इस शीर्ष को पकड़ेंगे तो आसन शीर्ष एकर कौन है? पड़ोसी। अड़ोसी पड़ोसी यही है ना। ये आसन, उसी को आसन कहते हैं। तो आसन को कहा कि ना मिलाना है, आसन को छोड़कर। तो जब यहाँ से हम मिलाने जा रहे थे इसको, तो कह रहा है कि आसन को छोड़ दो। ये आसन है ना, तो कोई शीर्ष बचा नहीं। तो हम कह सकते हैं बाबू कि त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं होगा। यानी विकर्ण की जो संख्या हो गई, विकर्ण की जो संख्या हो गई वो जीरो। कोई विकर्ण नहीं, कोई विकर्ण नहीं। याद रहेगा कि त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं, अर्थात शून्य। अर्थात विकर्णों की संख्या कितना होगी? शून्य। याद रहेगा? हाँ सर। अच्छा, एक में बताना बाबू कै गो विकर्ण होगा? बताओ। देखो ये चतुर्भुज है, एक में कै गो कोना है? एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो। तो देखो यहाँ से चलते हैं, इस सिर से वो पकड़े, कोई दो को न मिलाना है। तो दो को मिलाना है तो ये तो आसने है बगले वाला। एकरा छोड़ के देखिए यहाँ मिला दिए एगो। अच्छा, एगो यहाँ से चलते हैं तो आसन के छोड़ देना है ना, बगल वाला छोड़ देना है। अब कोई दो को मिला दो तो एगो एने मिल गया। और कन्हू मिलेगा का? मिलाबो कन्हू? कहूँ नहीं। तो कह सकते हैं कि ये जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज आयत हो सकता है, वर्ग हो सकता है ना, विषम समचतुर्भुज हो सकता है। चतुर्भुज में देखा जा रहा है, त्रिभुज में तो देख लिए सर, है ना। अब चतुर्भुज में देखते हैं कि विकर्ण कै गो हो गया। विकर्ण कै गो हो गया बाबू? चतुर्भुज में जो विकर्ण हो गया, विकर्ण की संख्या जो हो गई दो हो गई। क्या हो गई? दो। याद रहेगा ना। चलिए, शीर्ष तो होता है चार गो। इसी प्रकार बताना हमको बाबू, इसमें कै विकर्ण होगा? तो पहले ही पता करो कि एक में कोना कै गो है, शीर्ष कै गो है। देखो शीर्ष कै गो है? एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, पाँच गो। अच्छा ठीक है, तो कोई भी दो गो शीर्ष को मिला दो।
तो कोई भी दो सर, हाँ तो देखो यहाँ से यहाँ मिला देते हैं, ये तो पड़ोसी है ना, ये दोनों को जी है पड़ोसी, पड़ोसी के नहीं, यहाँ से यहाँ मिल गया, यहाँ से देखो यहाँ, ठीक है। और यहाँ से कहीं मिलेगा ना। आप देखते हैं ओकरा से, केकरा से, एकरा से देखो मिला के एकरा से, तो एकर पड़ोसी ई छूट गया, आसन को छोड़ देना है ना, तो यहाँ से देखो यहाँ मिलेगा, और कहाँ मिलेगा, यहाँ यही ना मिलेगा, और कहूँ मिलेगा यहाँ से ना। आप देखो बाबू, सबसे टेस्ट करना है सबसे, यहाँ से देखो मिला के, तो एकर पड़ोसी ई तो छोड़ देना है, अच्छा तब बच गया कौन बाबू, ई तो मिल रहे है, अच्छा यहाँ से देखो यहाँ जाएगा, देख लिया, यहाँ से कहाँ गया एगो, यहाँ से गया ना ये, और कहूँ से जाएगा, देख लो यहाँ से देखो, तो ये छोड़ दो तो सब मिलल है, सब यहाँ से देखो तो ये छोड़ दो सब मिलल है, यानी पंचभुज में 5 विकर्ण, क्या विकर्ण, 5 गो। कोई दिक्कत है तो बताना, यानी कह सकते हैं कि ये जो है पंचभुज है, कौन सी है, पंचभुज में जो आपने देखा बाबू विकर्ण, कौन सी देखे, विकर्ण कै गो देखा बाबू, 5 गो, कै गो, पंचभुज में विकर्ण की जो संख्या है, विकर्ण की संख्या वो कितना हो गया, 5। अच्छा षटभुज में बताना, कौन सी में, षटभुज में बताओ, ये है षटभुज, एकरा में कै गो होगा, बहुत ऑब्जेक्टिव पूछता है कि षटभुज में कै गो विकर्ण होगा, मेधा छात्रवृत्ति में बड़ी पूछता है। तो पहले हम लोग विकर्ण की पता करेंगे, शीर्ष देखो पहले, तब ना विकर्ण पता करेंगे। देखो कै गो शीर्ष है बाबू, 6 गो। अब विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण कहा है कि कोई भी 2 शीर्ष को मिला दीजिए, तो मिला दीजिए, देखो मिला दीजिए, कहाँ से देखो मिलाने जा रहे हैं, यहाँ से चलते हैं, तो एक पड़ोसी तो छूट गया, ये दोनों देखो यही है ना, टेढ़ा हो गया मेरा, और जाएगा यहाँ से कहूँ ना जाएगा। अब देखना कहाँ से मिलेगा, यहाँ से चलते हैं, तो ये तो आसन है, खुद है मिलल, कौन सी मिलाना है, आसन इसीलिए लिखा है कि आसन छोड़ देना है। यहाँ से देखो मिल गया बाबू, मिल गया। अब देखो अगला देखो, यहाँ से, तो ये तो खुद आसन है, छूट गया, यहाँ से कहाँ मिलेगा, यहाँ से तो ये मिलल है, यही तो आसन है ना, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, देखो हो गया, और मिलेगा कहीं, कै गो हो गया, गिनो तो जल्दी गिनो, 1 2 3, अब 1 2 3 3 3 6, और 2 कै गो हो गया, 8 गो, और कहीं मिलेगा, देखो एक झलक जल्दी, यहाँ से देखो और मिलेगा, यहाँ से और कहाँ से मिलेगा, यहाँ से देखिए, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से देखो जल्दी, एक झलक देखो जल्दी, यहाँ से मिलेगा एगो, देखो ये, और कहीं मिलेगा, यहाँ से देख लो, कै गो हो गया, 9 गो, देख लो 9 गो, 3 गो लाल वाला, 3 गो ब्लैक वाला, 6 गो, अच्छा 2 गो ब्लू वाला, 8 गो, और 1 गो ग्रीन वाला, 9 गो। यानी कह सकते हैं कि एक इसका नाम गोजी है षटभुज, कौन सी नाम है, षटभुज में बाबू आपसे पूछ लिया जाए कि विकर्ण कै गो होता है, विकर्ण, तो विकर्ण आप बता सकते हैं, विकर्णों की संख्या कितना हो जाएगा, 9, कै गो हो जाएगा, 9। कैसे है देखा दिया। अब आपके मन में सवाल है कि पूछ देगा कि 20 भुजा वाला में कै गो विकर्ण होगा, तो उसके लिए अब हम फिगर बनावेंगे, देख रहे हैं कि कचरा हो जा रहा है। अब हम लोग ट्रिक निकालेंगे, कौन सी निकालेंगे, ट्रिक, कि कोई भी बहुभुज दे दे, 10 भुज, 15 भुज, 20 भुज, 1 लाख भुज, ओकरा में कै गो विकर्ण होगा, तो उसके लिए ट्रिक है ना। तो ट्रिक क्या है, मैं लिखता हूँ, किसी भी बहुभुज में विकर्ण निकालने का ट्रिक। तो ये रहा आपका, किसी भी बहुभुज में निकालना है, जैसे किसी भी बहुभुज में विकर्ण निकालने का ट्रिक है n × n - 3/2, और जहाँ n कौन सी है, भुजा, जैसे आप निकालने जा रहे हैं त्रिभुज में, तो त्रिभुज में क्या भुजा होता है, त्रिभुज में क्या भुजा, 3 गो, तो n के वैल्यू कितना हो गया, 3, बस ये फॉर्मूला में रख दे बाबू। तो 3 × 3, और घटाना कितना है, वो कहा है कि 3 घटाना है ना। चलिए अब बाटा कितना लेना है बाबू, 2, कितना लेना है, 2, तो ऊपर देखो 3, और अंदर घट के कुछ हो गलो 0, तो 0 से गुना होकर ऊपर पूरा 0, 0/0 0 आ गया। प्रूफ के सामने देख लिए,
निकल गया, निकल गया। उसी प्रकार कहा चतुर्भुज में भी करना, जैसे चतुर्भुज में भुजा क्या गो n बराबर 4, यहाँ 4 रखो n के जगह, तो 4 × 4 माइनस लेना कितना है बाबू 3, अब बाटा कितना लेना है 2, 2 ही लेना है ना, बाटा कितना लेना है 2। अब देखो तो 4 घट के कितना आया 1, कितना आया, अब बाटा कितना है 2, कै बार मुड़ गया बाबू 2, तो 2 1 2, अब बाटा कुछ ना 1, तो यानी 2 कै भी करना आ गया, कोई दिक्कत। इसी प्रकार कहेगा कैमा में, तीसरा सवाल कैमा में निकालना है षटभुज में। चलो तब मान ली कि पंचभुज में निकालना है, कौची में, पंचभुज में विकर्ण, पंचभुज में विकर्णों की संख्या। तो पंचभुज में क्या भुजा 5, और 5 × 5 - 3 और बटे 2, तो 5 और बचा कितना 2, तो बचे 2, 5 दूनी 10 और बटे 2 कितना आ गया 5। प्रूफ के साथ देख लिए। उसी प्रकार आपका होमवर्क है कि 10 तक निकाल लेना है, 20 तक। उसी प्रकार निकालना षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, 10 भुज, 11 भुज, सब में निकालना है, ठीक है। अब चलते हैं उत्तल बहुभुज और अवतल, जल्दी लिखो। तो ये है आपका उत्तल बहुभुज और क्या है अवतल बहुभुज। तो उत्तल बहुभुज क्या होता है, नाम ही है उत्तल, कौन सी नाम है उत्तल, यानी कोई भी बहुभुज जिसका कोई भी विकर्ण उसके बाहर खिंचाएगा नहीं, सब कहाँ खिंचाएगा विकर्ण अंदर। जैसे अभी आपने पढ़ा सबके विकर्ण कहाँ था अंदर, कहाँ था अंदर, तो उसी का नाम है हम लोग उत्तल बहुभुज। जितना सबके विकर्ण हम लोग निकालते हैं उत्तल बहुभुज का निकालते हैं, किसका उत्तल। यहाँ अवतल बहुभुज क्या है, वह बहुभुज जिसका कम से कम एक गो विकर्ण कहाँ खिंचाना चाहिए बाहरे, अगर एक आध गो विकर्ण भी बाहरे बाहरे सिर से मिल गया कने कने बाहरे बाहरे, तब उसको हम लोग बहुभुज का नाम देते हैं कौची अवतल। जैसे अब आते हैं स्क्रीन पे उदाहरण के साथ। जैसे देखो अवतल बहुभुज में क्या है कि कोई भी विकर्ण उसके बाहर खिंचाना नहीं चाहिए। जैसे देखो इसका कोई विकर्ण अब बाहर खींच लीजिएगा, बाहर सब खिंचाएगा तो कौची अंदर, ये भी क्या हो गया अवतल बहुभुज। ये भी क्या है अवतल बहुभुज। बताओ कोई भी विकर्ण कर बाहर खिंचाएगा का लाइन, कोई लाइन बाहर खिंचाएगा नहीं। जैसे ये भी है, देखो ये भी कहाँ अंदर खिंचाएगा, बाहर कोई भी खिंचाने वाला नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होने वाले हैं जिसका बाहर खिंचाएगा नहीं। जैसे ये भी है, इसको बाहर का खींच लीजिएगा विकर्ण, जब भी खिंचाएगा तो कहाँ खिंचाएगा अंदर। तो ये हो गया उत्तल बहुभुज, सिंपल। अब देखते हैं अवतल बहुभुज, जेकर विकर्ण कहाँ खिंचाएगा कम से कम एगो बाहर है, कहाँ खिंचाएगा, देखो एक कर अंदर खिंचाएगा विकर्ण, सब मैं दिखाने वाला हूँ, और बाहर एगो खिंचाएगा, कै गो, सब देखो अंदर खिंचाएगा, एहो अंदर खिंचाएगा, एहो खिंचाएगा अंदर, और कहाँ से खिंचाएगा, यहाँ से भी मिला सकते हैं, है ना। तो सिंपल आपको मिलाना ना है, यहाँ पर हटा दीजिए, हम दिखा देते हैं बाहर। कहाँ दिखा देते हैं बाहर। देखो कम से कम एगो कहाँ खिंचाना चाहिए बाहर, कहाँ खिंचाना चाहिए बाहर, खिंचा गया बाहर है, ये हो गया कौन बहुभुज अवतल। जैसे आओ देखिए एगो खिंचाएगा, एक रो बाहर खिंचाएगा, एगो आओ देखिए ये भी है, कम से कम एगो कहाँ खिंचाना चाहिए बाहर, खिंचा रहा है कि नहीं, यहाँ से खिंचा रहा है कि नहीं। तो बाहर अगर खिंचाता है तो इसका नाम हम लोग देते हैं अवतल बहुभुज। कौन बहुभुज, तो आइसन फिगर देखे थे कौन बहुभुज है, जेकर बाहरे बाहरे भी करने का दो खिंचा जाए वो अवतल। अब हम लोग समझने वाले हैं सम विषम, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये है आपका सम बहुभुज और विषम बहुभुज, लास्ट कॉन्सेप्ट यही है आपका। तो सम बहुभुज क्या होता है, रेगुलर पॉलीगॉन्स एंड इरेगुलर पॉलीगॉन्स। सम बहुभुज नाम ही से पता चल रहा है जिसकी बहुभुज में सम होना चाहिए। सम माने सब भुजा भी बराबर और सब कोण भी बराबर।
अच्छा, विषम है जो सम बहुभुज ना हो, या इसी को कह सकते हैं उल्टा, वह बहुभुज जिसकी कोई भी भुजाएं और कोण बराबर, या सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर ना हो, उसे क्या कहेंगे? विषम बहुभुज। जैसे फॉर एग्जाम्पल के बारे में मैं बात करूं तो ए सम बहुभुज। सम बहुभुज के लिए कुछ कंडीशन लिखना होता है। भुजा अगर बराबर होता है तो ऐसे ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो मान लिया कि ए भुजा के बराबर ए भुजा है, अब इसके बराबर भी है, सब बराबर है और कोण बराबर है, तो कोण के लिए सब ऐसे कर देते हैं कि सब कोण भी कोजी है बराबर। देखो तीनों भुजा बराबर है, दे दिए संकेत। अच्छा, तीनों कोण भी बराबर है, तो इसको हम लोग कहेंगे सम बहुभुज। उसी प्रकार इसमें देखने में भले लग रहा है लेकिन हम संकेत दे देते हैं ऐसे 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 ऐसे। एक का मतलब है कि सब भुजा बराबर। अब ये 90 डिग्री, क्या डिग्री? 90 डिग्री का संकेत। चलो, तो ये भी सम बहुभुज है। और भी ले सकते हैं एग्जाम्पल। ऐसे तो देखने में ना लग रहा है लेकिन फिर भी मैं सब बराबर कर देता हूँ, कुछ कर देता हूँ, बराबर का संकेत दे देता हूँ। तो ये क्या हो गया? सम बहुभुज। कौन बहुभुज? अब ये कोण भी बराबर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कोण भी बराबर कर देते हैं। ये देखो, ये ऐसे ऐसे मैं कर दिया। एक का मतलब कि सब भुजा को जी है बराबर। अगर नहीं वो इस से करेंगे तो बराबर समझना नहीं है। ऐसे ऐसे भी कर दिया, मैंने सब कोण भी क्या है बराबर, सब कोण भी है। तो इसका नाम जो है, इसका नाम है सब भुजा और सब कोण बराबर होता है, इसको कहते हैं समबाहु। त्रिभुज में भी है समबाहु। कौन त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये है चतुर्भुज, यानी ये वर्ग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वर्ग। क्या कह सकते हैं? वर्ग। ये है सम पंचभुज। सब भुजा बराबर हो गया तो सम पंचभुज में भी सम है। क्या है? सम पंचभुज। कौन पंचभुज? ये षटभुज में, षटभुज में भी सम षटभुज है। क्या है? सम षटभुज, सम षटभुज। क्लियर हो गया? तो ये सब क्या है? सम बहुभुज है। अच्छा, विषम बहुभुज क्या है? एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे देखो, ये विषम बहुभुज है क्योंकि एक कोण होता है 90 डिग्री। क्या डिग्री होता है? 90 डिग्री। और कोई भी भुजा बराबर नहीं, ई अलगे, ई अलगे और ई अलगे। देखो तीनों के तीन ढंग से दे दिए। कोई भुजा और कोण आपस में बराबर, ई अलगे कोण और ई अलगे कोण। पता नहीं है कि कोण कितना कितना होगा, है ना। चलिए, तो ये आ गया, यानी समकोण त्रिभुज इसको कह सकते हैं। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। जैसे कह सकते हैं ए फिगर के देख लो, सामने सामने बराबर है, सब बराबर है नहीं, तो इसको ऐसे करेंगे नहीं, ठीक है ना। अबे वो कह रहा है कि सर एक में दो चिन्ह दे देंगे, तो बराबर नहीं है तो कहे दो चिन्ह देंगे? नहीं ना देंगे। लेकिन अगर मैथ है, मान लीजिएगा कि ये हो बराबर है, भले फिगर छोटा है, तो सब अगर भुजा बराबर दिख रहा है तो आप इसको कहेंगे सम बहुभुज। लेकिन ऐसा इसमें करना नहीं, एक का वो चिन्ह देना है। क्या वो कि एक बराबर ही अब एक करता, सब भुजा हुआ बराबर ना। यहाँ पर कौन है बराबर? कौन है बराबर, तो खाली कौन बराबर रहे से ना हो, तो भुजवा भी खोजी होना चाहिए बराबर। नहीं है तो ये क्या कर उदाहरण है? विषम बहुभुज। क्या कर? ये आयत है, खोजी है आयत। हाँ, आयत जो है वो वर्ग नहीं बनेगा, वर्ग आयत बनेगा। वो आगे हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर क्लियर हो गया ये। तो ये है विषम बहुभुज। यहीं तक था कॉन्सेप्ट। और किन्हीं का है तो बता सकते हैं कि विषम बहुभुज क्या है, किसे कहते हैं। अब थोड़ा एक्सरसाइज में एक दो प्रश्न है, उसको कर लेते हैं, ठीक है। धड़ाधड़ टाइम हो गया है, ओवर लगता है। चलिए, तो ये प्रश्नावली है आपका, है ना। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, है ना। तो यह है प्रश्नावली। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां। इसी के आधार पर बताना है कि प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर करिए। तो क्या दिक्कत है?
दिक्कत है ना सर, अभी आंसर ना पता हुआ है। साधारण वक्र या वक्र, तो वक्र क्या होता है? साधारण वक्र या सरल रेखा जो दूसरे को कभी काटती नहीं है स्वयं। चलिए तो हो जाएगा कौन? पहला कैमा हो जाएगा, है ना, पहला हो जाएगा साधारण वक्र, क्या हो जाएगा? पहला आंसर हो जाएगा कौमा। दूसरा हो जाएगा, दूसरा भी ना कट रहा है, ठीक है ना। चलिए वो तो काट दे रहा है ना, एकरा नहीं लेंगे क्योंकि एक दूसरे को क्या है, अंदर है बंद, ओवरलैपिंग है, कर ले कोई कर ले है ओवरलैपिंग, नहीं उसको नहीं लेंगे, और वो तो ऐसे कट ले है। अच्छा यहाँ देखो ये कट रहा है किसी को नहीं, तो कौमा देके क्या हो जाएगा? 5, क्या हो जाएगा? 5। कोई दिक्कत? ये हो जाएगा ना, काट नहीं रहा है तो कितना इसका नाम दे देंगे? 6। कितना नाम है? 6। और बताओ जरा, 7 ले लेंगे ना, ये हो ना काट रहा है कोई के ना, 7 क्या ले लेंगे? वो वाला लेंगे? नहीं लेंगे। एक दूसरे के देखिए एक कनेक्टेड करके रखा हुआ है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर डिस्क ब्रेक है, उसको नहीं लेंगे। अब यहाँ पर बताइए, हो गया साधारण वक्र, क्या हो गया? साधारण वक्र। अब देखिए साधारण बंद वक्र लेना है, क्या लेना है? साधारण बंद भी रहे और वक्र भी रहे, बंद भी रहे और, तो सेम प्रोसेस यही वाला होगा, 1 2 5 6 और 7, 1 2 5 6 और क्या हो जाएगा? 7, ठीक है। इसको देखिए बहुभुज, तब बहुभुज कौन कौन होगा? बहुभुज किसको कहते थे? वो ऐसे सरल बंद वक्र, वो ऐसे सरल, तो यही तो है खाली पहला और दूसरा, पहला और यही सरल और बंद वक्र है। और सब देखो तो इन्हें उन्हें ब्रेक ले रहा है, डिस्क ब्रेक, यही है पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। क्लियर हो गया? अब चलो उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज किसको कहते थे? जिसका कोई भी विकर्ण बाहर खिंचाता नहीं था, यही है उत्तल बहुभुज। बहुभुज दो गो हुआ, एगो ई और एगो ई, और सब में तो गोली मारिए फिर, तो उत्तल बहुभुज। तो उत्तल बहुभुज कौन हो जाएगा? उत्तल बहुभुज ये हो जाएगा खाली 2, कितना हो जाएगा? 2। अवतल बहुभुज क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और एगो ओ वाला हो जाएगा, कौन हो जाएगा? ओ। पहला हो जाएगा, कैमा हो जाएगा? पहला, और फिर चौथा, कैमा हो जाएगा? चौथा, पहला और चौथा। और कोई होगा? देखिए पूछिए, यहाँ तक ये हो गया खत्म। दूसरा सवाल आते हैं, यहाँ तक लिखिए। ये है सवाल आपका लास्ट, बहुभुज क्या है? सम बहुभुज। कौन बहुभुज? तभी ना पढ़ा कि वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हो, तो वही लिख देना है आंसर में, है ना। बहुभुज, सम बहुभुज लिख के डैश दे देना है ना। हाँ, तो ये है समबाहु त्रिभुज, वह बहुभुज जिसकी सही भुजा में सभी कोण क्या है? बराबर। अब कहा रहा है कि जेकरा में 3 भुजा है, केकरा में? यही सम बहुभुज में 3 भुजा, और तीनों को जी है बराबर और सब कोण, तो आंसर हो जाएगा पहला का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज। दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? दूसरा को हो जाएगा वर्ग, है ना, या सम चतुर्भुज। सब कोण भी बराबर है तो सम चतुर्भुज तो हो तो ना, वर्ग हो तो को जो हो तो वर्ग। 6 भुजा है तो सम षटभुज, सम षटभुज, षटभुज या षटभुज, इसी को कहते हैं कौन भुज? षटभुज। ठीक है, तो इसी के साथ चैप्टर समाप्त होता है। अगले पार्ट्स में हम लोग मिलेंगे आय के कॉन्सेप्ट के साथ। आगे जो आपको और क्या क्या पढ़ना है, बहुभुज के बाह्य कोणों की माप पढ़ना है, ये सब हम लोग अगले पार्ट्स में करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेधा छात्रवृत्ति के लिए, कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए। आपको अच्छे से मेहनत करना, ठीक है। चलिए, लाइक शेयर जरूर करिए और घंटी को जरूर दबाइए और शेयर करिए जहाँ दबाना है, ताकि नोटिस हाली हाली मिलेगा। प्ले लिस्ट में जाके देखिए।